ਮਨੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ देखो आज जो अभी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी है वो अभी पूरा उसको स्टडी करेंगे, डल्लेवाल साहब से भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो आज विचार चर्चा का जो रुख था वो अलग था पिछली बार की सुनवाई के थोड़ा मुकाबले। वो जितना पिछली बार की सुनवाई के दौरान जो एक तलखी थी आज की सुनवाई में उतनी उस तरीके की अभी नहीं दिखाई दे रही थी। और उसमें अभी देखिए हमारा ये कहना है कि उसको अभी हम पूरा स्टडी करेंगे और पूरा स्टडी करके कुछ ही देर बाद हम अपना पूरा वर्जन, हमारी जो पूरी स्टेटमेंट है वो हम जारी कर देंगे। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कुछ ना कुछ ਅਜਿਹੀ डेवलपमेंट हो सकती है। देखो जो मरण व्रत चल रहा है, मरण व्रत मांगे पूरी कराने के लिए चल रहा है और अगर बातचीत का रास्ता खुलता है, अगर बातचीत शुरू होती है तो उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जाएगा। गंभीरतापूर्ण विचार करके ही हम अगला डिसीजन है वो लेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर बातचीत शुरू होती है तो वो एक मोस्ट वेलकमिंग स्टेप होगा, क्योंकि आज किसान समाज और सरकारों के बीच में अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। तो किसी भी चीज के समाधान का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि पहले दोनों तरफ से विश्वास कायम किया जाए। तो अगर बातचीत शुरू होती है केंद्र सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है वो एक वेलकमिंग स्टेप होगा, एक ये बड़ा स्टेप होगा सही डायरेक्शन। ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ 2 ਵਾਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? उनका बीपी है कल रात को अचानक से 76/44 पे चला गया था, जो बहुत ही ज्यादा कम था। तो ये लगभग रात के 11 बजे के आसपास की बात है। तो जो उनका बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है। और अगर आप उनको देखेंगे, जब वो मान लीजिए अगर रजाई उन्होंने अपने ऊपर नहीं डाल रखी तो आप उनके शरीर को ऊपर से देखोगे तो चेहरे से नीचे नीचे जो उनका शरीर है, जो उनकी पूरी बॉडी है, वो अनशन शुरू होने से पहले जितनी थी उसके मुकाबले मात्र 30 से 35% ही रह गई है। बाकी मतलब हड्डियां हड्डियां ही दिख रही हैं, कोई मांस या कोई फैट किसी भी तरीके का नहीं है। मतलब अगर वो खड़े हो जाएं तो आप मतलब पहचान नहीं सकते कि ये वही जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनका शरीर देख के, जो 26 नवंबर से पहले थे। बेडसोल भी हो रही हूँ अभी बहुत ज्यादा उनको थकावट है, बहुत ज्यादा, और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ। ਮਨੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ? देखो आज जो अभी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी है वो अभी पूरा उसको स्टडी करेंगे, डल्लेवाल साहब से भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो आज विचार चर्चा का जो रुख था वो अलग था पिछली बार की सुनवाई के थोड़ा मुकाबले। वो जितना पिछली बार की सुनवाई के दौरान जो एक तलखी थी आज की सुनवाई में उतनी उस तरीके की अभी नहीं दिखाई दे रही थी। और उसमें अभी देखिए हमारा ये कहना है कि उसको अभी हम पूरा स्टडी करेंगे और पूरा स्टडी करके कुछ ही देर बाद हम अपना पूरा वर्जन, हमारी जो पूरी स्टेटमेंट है वो हम जारी कर देंगे। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कुछ ना कुछ ਅਜਿਹੀ डेवलपमेंट हो सकती है। देखो जो मरण व्रत चल रहा है, मरण व्रत मांगे पूरी कराने के लिए चल रहा है। और अगर बातचीत का रास्ता खुलता है, अगर बातचीत शुरू होती है तो उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जाएगा। गंभीरतापूर्ण विचार करके ही हम अगला डिसीजन है वो लेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर बातचीत शुरू होती है तो वो एक मोस्ट वेलकमिंग स्टेप होगा, क्योंकि आज किसान समाज और सरकारों के बीच में अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। तो किसी भी चीज के समाधान का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि पहले दोनों तरफ से विश्वास कायम किया जाए। तो अगर बातचीत शुरू होती है केंद्र सरकार की तरफ से तो मुझे लगता है वो एक वेलकमिंग स्टेप होगा, एक ये बड़ा स्टेप होगा सही डायरेक्शन। ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ 2 ਵਾਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? उनका बीपी है कल रात को अचानक से 76/44 पे चला गया था, जो बहुत ही ज्यादा कम था। तो ये लगभग रात के 11 बजे के आसपास की बात है। तो जो उनका बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है। और अगर आप उनको देखेंगे,
जब वो मान लीजिए अगर रजाई उन्होंने अपने ऊपर नहीं डाल रखी तो आप उनके शरीर को ऊपर से देखोगे तो चेहरे से नीचे नीचे जो उनका शरीर है, जो उनकी पूरी बॉडी है, वो अनशन शुरू होने से पहले जितनी थी उसके मुकाबले मात्र 30 से 35% ही रह गई है। बाकी मतलब हड्डियां हड्डियां ही दिख रही हैं, कोई मांस या कोई फैट किसी भी तरीके का नहीं है। मतलब अगर वो खड़े हो जाएं तो आप मतलब पहचान नहीं सकते कि ये वही जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनका शरीर देख के, जो 26 नवंबर से पहले थे। बेडसोल भी हो रही हूँ। अभी बहुत ज्यादा उनको थकावट है, बहुत ज्यादा, और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ।